कभी मेरा मेकअप का सामान चोरी हो जाता है, कभी मेरी ज्वेलरी चोरी हो जाती है, कभी मेरे कपड़े चोरी हो जाते हैं, और छोटे मोटे सामान का तो मुझे पता ही नहीं है। तुम दोनों अब सच सच बता दो ये काम किसका है, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को ही नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। मैडम, आप एक की किएगी सजा दूसरे को क्यों दे रहे हैं? और वैसे भी आपकी ज्वेलरी, मेकअप का सामान और ड्रेसेस मेरे किस काम के? और मैं तो वैसे भी घर के बाहर रहता हूँ, गाड़ी के अंदर। घर में तो सरिता ही रहती है। मैडम जी, मैं भले ही सारा दिन आपके साथ घर में रहती हूँ, पर मैं कभी चोरी नहीं करती हूँ। और वैसे भी आपके मेकअप का सामान या ज्वेलरी मेरे किस काम की? देखो, मैं तो बिल्कुल साधारण से कपड़े पहनती हूँ और ज्वेलरी तो मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? होना क्या है राजीव, आपको तो बहुत अच्छे से पता है अब हमारे घर में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। और वैसे भी हमारे घर में इन दोनों के अलावा कोई बाहर का तो आता नहीं है तीसरा, तो मुझे इन दोनों पर ही शक है। इतनी देर से इन दोनों से पूछ रही हूँ कि ये चोरी कर कौन रहा है। अब ये दोनों ही नहीं बता रहे ना, अब ये दोनों ही अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अरे डॉली, ये लोग गरीब और जरूरतमंद जरूर हैं, लेकिन चोरी नहीं कर सकते क्योंकि इनका घर हमारे यहाँ काम करके ही चलता है। तुम्हें कहीं अपना सामान रख के भूल जाती हो। राजीव, आप इन दोनों को डांटने से तो रहे, उल्टा मुझे ही बोल रहे हो कि मैं सामान रख के भूल जाती हूँ। मैडम, वैसे सर जी ठीक कह रहे हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सामान बहुत भूलने लगे हो। आप पिछले हफ्ते टेलर की दुकान पे गए थे, वहाँ आप अपना फ़ोन भूल आए। वो तो भला उस टेलर का एक अच्छा आदमी था जिसने आपका मोबाइल वापस लौटा दिया, वरना आप तो सिर्फ यूं ही कहते कि मेरा मोबाइल गाड़ी में छूट गया और मैंने चुरा लिया है। देख लिया डॉली, तुमने ऐसे बिना सोचे समझे और बिना देखे किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम ही अपना सामान इधर उधर रख के भूल जाती हो। मैडम जी, ये तो आजकल मैंने भी देखा है, आप बहुत कुछ भूल जाते हो। आप इतने सारे कपड़े खरीदते हो, उनमें से कुछ को पहनना ही भूल जाते हो, और जब अलमारी खोलते हो तो उन कपड़ों को देख के सोचते हो कि ये मैंने कब खरीदे थे, मैं तो इन्हें पहनना ही भूल गई। सुन लिया डॉली तुमने? मुझे लगता है सरिता और मनोज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे घर से कोई सामान की चोरी नहीं होती है। तुम अच्छे से ढूंढो, सारा सामान तुम्हें इधर ही मिलेगा। और मुझे तो ये लगता है तुम्हें ना भूलने की बीमारी हो गई है। क्या राजीव, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है? ठीक है राजीव, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मत करो। तुम्हें इन दोनों का साथ देना है जितना मर्जी दो, पर मुझे इतना पता है इन दोनों में से या तो एक चोर है या ये दोनों ही चोर हैं। यही लगता है ना तुम दोनों को कि मुझे भूलने की बीमारी है। हाँ, मुझे भूलने की बीमारी है, पर तुम दोनों को मेरी इस कमजोरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए था, और ना कभी तुम दोनों को अपना ईमान खोना चाहिए था। मैडम जी, आप आए दिन हम पे चोरी का इल्जाम लगाती रहती हो। हम गरीब जरूर हैं, पर अपनी मेहनत की खाते हैं। मैडम जी, सर आप हमें इतने अच्छे से रखते हैं और हमें सैलरी भी टाइम से देते हैं, भला हम क्यों चोरी करेंगे? हम अपनी सैलरी से खुश हैं। बस बहुत हो गया मनोज। अगर तुम लोग अपनी सैलरी से खुश होते ना तो चोरी जैसी घटिया हरकत कभी नहीं करते। सर जी, हम चोर नहीं हैं, अब आप भी हम पे शक करने लगे। शक तो मुझे तुम दोनों पर शुरू से ही था। बस मैं तो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए जानबूझकर उस दिन मैंने तुम लोगों का साथ दिया था। आज जो तुम्हें पैसे मिले थे ना, बर्तन मान लिए हैं, अब थोड़ा सफाई कर लेती हूँ, फिर कपड़े भी तो धोने हैं। अरे ये क्या, मैडम जी यहाँ तो पैसे ही रख के भूल गई हैं। मैडम जी की तो आदत हो गई है कुछ ना कुछ भूलने की, और फिर हम पे इल्जाम लगाती हैं कि तुमने चोरी कर लिए। चलो मैडम जी को बता के आती हूँ। अरे यार, बाहर तो नहीं है गाड़ी की चाबी, लगता है सर ने अंदर ही रख दी है कहीं। ये रही चाबी। वो ये क्या, इतने सारे पैसे? लगता है मैडम पैसे रख के भूल गई है। इसमें से ऐसा करता हूँ, थोड़े से पैसे निकाल लेता हूँ। मैडम तो भुलक्कड़ है, उसे क्या याद रहेगा। मनोज, सरिता, आज टेबल लैंप के सामने हमने पैसे जानबूझ के रखे थे ताकि हम चोर को रंगे हाथों पकड़ पाएं, और हमने एक स्पाई कैमरा भी लगा दिया था जो इन सब चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। मनोज,
तुम ही कहते थे ना कि मुझे भूलने की बीमारी है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते थे कि एक की किए की सजा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि चोर तुम हो, सरिता नहीं, तो इसकी किए की सजा तुमको ही मिलनी चाहिए। मनोज, मुझे नहीं पता कि चोरी करने के पीछे तुम्हारी क्या मजबूरी थी, लेकिन हम तो बस तुम पर एक ही एहसान कर सकते हैं कि हम तुम्हें पुलिस में नहीं दे रहे हैं। गाड़ी की चाबी दो और वो पैसे भी दो जो तुमने चुराए हैं। अब कल से तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जा सकते हो तुम।